एक्चुअली मुझे पेरेंट्स से एक ही शिकायत रहती है, मतलब मीठी शिकायत है ये, कि वो मोबाइल खरीदने में जितना ध्यान देते हैं, नया टीवी खरीदने में या फ्रिज खरीदने में जितना ध्यान देते हैं, उसका आधा ध्यान भी साइकोमेट्रिक टेस्ट या करियर काउंसलर की मदद में अगर उससे आधा समय भी खर्च कर लेना, तो जो उसके एडवांटेजेस होंगे वो 100 टाइम्स है। ये मैं लिख के दे सकता हूँ। जैसे इवन एक IAS ऑफिसर भी रिटर्न मार रहा है डिजिटल मार्केटिंग में, वो कहीं ना कहीं डिजिटल में अपना फ्यूचर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। करियर काउंसलिंग सिर्फ विद्यार्थियों के लिए नहीं है, ये प्रोफेशनल्स के लिए भी है और वो अपना स्किल गैप एनालिसिस कर सकते हैं और जिस प्रोफेशन में हैं अगर वो बदल नहीं सकते हैं तो उसमें अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। आपको मंडे को ऑफिस जाना भार लग रहा है, आप जिस जगह पर हैं वहाँ पर कुछ भी नयापन न तो सोच पा रहे हैं न ला पा रहे हैं, तो आप कह सकते हैं कि ये सब इंडिकेटर्स हैं कि आप सही प्रोफेशन में नहीं हैं, कुछ न कुछ कारण है। मैं ये कह सकता हूँ कि कई बार लोग पेनी वाइज हैं और पाउंड फूल। एकदम सही बात, रुपया गया कोई बात नहीं, चवन्नी है। हाँ राइट, ये वाली बात है। कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से अभी भी हमारे देश में कम से कम 5 लाख करियर काउंसलर्स की जरूरत है। हेलो एवरीवन, आज हमारे साथ में हैं डॉक्टर अमित बलानी सर, जो कि बहुत ही ज़्यादा वेल क्वालिफाइड हैं और इनके बारे में मुझे बताने के लिए सबसे पहले मुझे देख के बताना पड़ेगा। ये PhD हैं इन बायोटेक्नोलॉजी, CSR नेट क्वालिफाइड हैं, गेट क्वालिफाइड हैं, 20 इयर्स का इनको टीचिंग का एक्सपीरियंस है। साथ ही साथ आपको बेस्ट टीचर अवार्ड मिला है 2021 में CVM के थ्रू, एंड NCC ऑफिसर आप रह चुके हैं, 4 बुक्स के राइटर हैं आप, ऑथर हैं, एंड साथ ही साथ 4 रिसर्च पेपर आपके पब्लिश्ड हो चुके हैं। और अभी आप रन कर रहे हैं एक माइंड स्प्राउट करियर एकेडमी, जो कि लोगों की मदद करती है कि कैसे आप एक बेस्ट करियर काउंसलिंग की सर्विस ले सकते हैं आपके थ्रू। तो थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले हम आपके बारे में बहुत कुछ जानना चाहेंगे, क्योंकि आपकी स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही नॉलेजेबल है। तो मैं आपके बारे में जानना चाहूँगा, तो सबसे पहले आप अपने बारे में थोड़ा सा कुछ हमारी ऑडियंस को बताइएगा। थैंक यू रवि सर। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये मेरे लिए बहुत हर्ष और उत्साह की बात है कि मैं आपके इस मंच पर अपने कई विचार साझा कर सकता हूं, क्योंकि मैं ये जानता हूं कि आपके इस पॉडकास्ट के थ्रू मैं दूर दूर तक समाज के जो लोग हैं वहाँ तक पहुँच सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे यहाँ बुलाने के लिए पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। यू वेलकम। देखिए सर, की प्रोफाइल्स और ये सब चीज़ें तो होती रहती हैं, और जिस चीज़ का मुझे सबसे ज़्यादा गर्व है वो ये है कि सर मेरे 20 साल के एकेडमिक जीवन में कई सैकड़ों हजारों छात्रों का मैंने मार्गदर्शन किया और एज अ पार्ट ऑफ माय ड्यूटी, और उस समय जो मुझे अनुभव हुए, जो नए प्रश्न मेरे जीवन में खड़े हुए, उसकी वजह से मुझे लगा कि करियर काउंसलिंग एक ऐसी चीज़ है जिसकी आज समाज को और देश को बहुत ज़रूरत है। ओके। कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से अभी भी हमारे देश में कम से कम 5 लाख करियर काउंसलर्स की ज़रूरत है। और जिस हिसाब से अब नई जनरेशन आ रही है और तेज़ी से टेक्नोलॉजी बदल रही है, करियर काउंसलर की ज़रूरत अब पहले से ज़्यादा होती जा रही है। इसलिए हमने 2021 में मैं और मेरी वाइफ शीतल ने माइंड स्प्राउट करियर हब की स्थापना की। Don't stress out, Mind Sprout's here, let's talk it out. Career success, dreams so high, we help you soar, we help you to fly. Test your skills, know what fits, success is real, this ain't a trick. Turn your dreams to reality, career with clarity, your path to prosperity. Mind Sprout career with clarity, your path to prosperity. Mind Sprout career with clarity, your path to prosperity. Mind Sprout career with clarity, your path to prosperity. Mind Sprout career with clarity, your path to prosperity. Mind Sprout career with clarity, your path to prosperity. और ये एक बहुत अच्छा निर्णय रहा और बहुत सुकून देने वाला है। और जब आप देखते हो लोगों को अपने करियर पथ पर आगे बढ़ते हुए उत्साह के साथ, चैलेंजेस तो आते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, बट जब वो खुशी के साथ आगे बढ़ रहे होते हैं अपने सही करियर पथ पे, तो ये बहुत सुकून देता है। सर, सबसे पहले हम लोग ये जानना चाहेंगे कि करियर काउंसलिंग एक्चुअली में है क्या? मतलब क्योंकि हमारा जो एरा था 90s वाला, मैं 90s का ही हूँ, तो उस टाइम पर मुझे नहीं लगता ऐसी कोई ज़रूरत थी हम लोगों को। बट आजकल जैसा कि हम लोग इंटरनेट पे भी देख रहे हैं और लोग बहुत भटके हुए हैं,
तो इसकी ज़रूरत ही एक्चुअली में क्यों पड़ी लोगों को, और ये है क्या? देखिए, करियर काउंसलिंग ऐसे देखा जाए तो कई लोगों को लगता है कि कोई स्ट्रीम बता देंगे, कोई राइट। हाँ, लोग कोई यही ब्रांच सोचते बता हैं। देंगे इंजीनियरिंग की, या कोई कॉलेज बता देंगे। एक्चुअली करियर काउंसलिंग ये नहीं है। ओके। करियर काउंसलिंग अगर आप देखें ना, तो ये एक तरीके का, हम ये कह सकते हैं कि ये एक तरीके का आत्मविश्लेषण है। ओके। ये एक तरीके का सेल्फ रियलाइजेशन है। हम्म। बस यही है कि जब हम ये सवाल किसी से पूछें कि आप क्या करना चाहते हो, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा। लेकिन साइकोलॉजी की मदद से एक साइकोमेट्रिक असेसमेंट टेस्ट बनाया गया है, ओके। जिसके अंदर कई सारे सवाल पूछे जाते हैं और उनसे आपके दिमाग का पैटर्न, राइट, आपकी रुचि किस में है, करियर के हिसाब से, आपका करियर के हिसाब से पर्सनैलिटी कैसी है, आप इंट्रोवर्ट हैं कि आप तो एक्सट्रोवर्ट क्या हैं। हम लोग अपने बारे में ही नहीं जान रहे होते हैं? अधिकांश। अच्छा। और कभी कभी आप देखोगे कि हम करियर इंटरेस्ट को हाइपर रेट करते हैं। जब हमारे करियर का चयन की बारी आती है ना, तो सिर्फ रुचि काफी नहीं है। रुचि के अलावा स्किल्स, राइट। आपका व्यक्तित्व, राइट, इसके अलावा आपकी एबिलिटीज, फ्यूचर। और उस पर्टिकुलर स्ट्रीम में या उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में क्या फ्यूचर है, क्या आने वाले समय की डिमांड रहेगी। राइट। वो सारी बातों का जब हम एक कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन बनाते हैं, तो आप देखते हो कि लोग ऐसा करियर चुनते हैं जो उनके नज़दीक होता है। ओके। और सिर्फ रुचि के हिसाब से अगर हम चलते हैं तो कई सारी दूसरी बातें रह जाती है। जैसे करियर वैल्यूज, कई लोग हैं बहुत पैसा कमा के भी मायूस होते हैं। एक्चुअली उनकी करियर वैल्यू थी पद या प्रतिष्ठा। अब पैसा मिला लेकिन उतनी प्रतिष्ठा नहीं मिली, राइट। तो वो अनसेटिस्फाइड रहते हैं। कुछ लोगों को प्रतिष्ठा मिली बट उनकी जो करियर वैल्यू थी, मान लीजिए पैसा या पद थी, उनको वो पद नहीं मिला, तो वो अनसेटिस्फाइड रहता है। ओके। तो हमें खुद को पहचानना है कि हमारे लिए करियर वैल्यू क्या है, हमारी करियर पर्सनालिटी क्या है, राइट। सिर्फ रुचि नहीं, रुचि तो है ही, बिल्कुल बिल्कुल सही बात। आपकी एबिलिटीज क्या है। जैसे अगर आप सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खेल नहीं सकते हैं, आपकी क्रिकेट में रुचि है, तो आप एम्पायर बन सकते हैं, आप रेफरी बन सकते हैं, आप हर्ष भोगले की तरह कमेंटेटर बनिए ना। जरूरी थोड़ी कि अगर आपको क्रिकेट में इंटरेस्ट है हम बल्ला या बॉल ही लेंगे, सही हम बात, स्कोर कार्ड लेके भी तो कई बार कहने का मतलब ये है कि हम लोग खुद ही अपने बारे में नहीं जान रहे होते हैं कि हमें क्या बनना है, क्या करना है। तो वहाँ पर हमें एक अच्छी गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है, एक अच्छी करियर काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है। और अगर, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए तो करियर काउंसलिंग में हम बहुत ही बेसिक अमाउंट पे करते हैं अपने जो भी हमें गाइड करता है उसको, और इससे एक पूरा का पूरा आप देखें तो फ्यूचर और लाइफ आपकी सिक्योर होती है और एक सही डायरेक्शन में जाती है। यहीं पर अगर हम ये गलती कर देते हैं तो शायद हम गलत दिशा में जा करके पूरी अपनी लाइफ को ख़राब कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मैं तो ये कहता हूँ, आप अपने आजू बाजू में 20 से 50 कोई भी व्यक्तियों को देखिए, आप पाएंगे कई लोगों ने करियर में यू टर्न मारे हैं। बिल्कुल, बहुत और बहुत ये सारे यू लोग टर्न कई बार 20 लाख यू से टर्न लेके, मारे हैं और ना जाने क्या क्या किया है, और फिर बाद में तो 20 लाख से लेकर के 1-1 करोड़ तक के शिक्षा में लोगों ने पैसा लगाया। सही 3 से 5 साल, कभी कभी 7 साल वेस्ट करने के बाद उनको रियलाइज होता है कि जिस फील्ड में वो ट्रेंड हुए हैं वो फील्ड उनके लिए है ही नहीं। तो करियर काउंसलर को 5,000 10,000 वो रुपए, गलती ना हो इसके लिए पहले से ही प्रिपेयर हो जाए। कहने का मतलब ये है, ये बिल्कुल एक फाउंडेशन की तरह है कि आपको अगर घर बनाना है तो पहले से ही एक अच्छा सा मैप बना लें। अगर वो मैप नहीं बनेगा और आपने घर बना लिया तो घर तोड़ के आपको बनाना पड़ेगा, और उसकी फिर तो कीमत आप आपके लिए जानते हैं बहुत ही कितनी ज़्यादा है। आपको कीमत पे करनी पड़ेगी। राइट। तो एक प्रश्न और आता है सर, हम ये जानना चाहेंगे कि लाइक आपका जो एक्सपीरियंस है वो बायोटेक्नोलॉजी में है, आपने उसमें PhD करा है, और जो भी चीज़ें आपने लोगों को सिखाई हैं वो सब करियर काउंसलिंग से रिलेटेड नहीं है, और उसके बावजूद आप अभी करियर काउंसलिंग कर रहे हैं, तो ऐसा क्यों? देखिए, ये तो एक तय बात है कि आप देखते हैं कि वो सारे लोग, सिर्फ मैं नहीं, जो कि शिक्षक की भूमिका में कहीं पर भी हैं। बिल्कुल आप मान के चलिए थोड़ी या ज्यादा काउंसलिंग तो उन्हें करना ही पड़ता है। राइट। बच्चे के टीचर, साथ एक काउंसलर तो होता ही है। और अगर आपका बच्चों के साथ लगाव है, उनके पेरेंट्स, क्योंकि बच्चे घर जाके टीचर्स के बारे में और ये आपके साथ पहले से भी रहा, तो काउंसलिंग जो एक है, हम कह सकते हैं कि अनट्रेंड वे में, तो सभी टीचर करते ही हैं कमोबेश। जब मुझे ये साइंटिफिक साइकोमेट्रिक टेस्ट और इस तरीके से करियर का चयन होता है या किया जा सकता है, मेरे कुछ मित्र हैं जो US में रहते हैं, उन्होंने बताया
कि अच्छा। वहाँ पर करियर काउंसलिंग को बहुत महत्व दिया जाता है। मीन्स ये केवल हमारे देश में ही थोड़ा सा कम है, मुझे लगता है फॉरेन में तो ये हर पर्सन के साथ किया जाता है। ऑलमोस्ट मैंडेटरी है वहाँ करियर मैंडेटरी काउंसलर। है। हाँ, मतलब हर और हम स्कूल लोग में इसको होता है। हम लोग इसको इग्नोर करते हैं बिल्कुल। हाँ। ऐसा लगता है कि जैसे हमें सामने वाला लूट लेगा, ऐसा मतलब सोचते यही है शायद। लेकिन हाँ। अब देखिए उत्तर प्रदेश सरकार ने भी इस चीज़ को पहचाना है। उन्होंने एक नया इनिशिएटिव शुरू किया है विंग्स या पंख के नाम से। तो उसमें करियर काउंसलिंग मैंडेटरी हो रहा है। आप मान के चलिए, आप लिख भी सकते हैं इस चीज़ को कि अगले 5 सालों में करियर काउंसलिंग स्कूल्स में और कॉलेजेस में मैंडेटरी होने वाली है। होना ही होना है। और जितना ये मैंडेटरी होगा, उतना मैं आपसे को direction सच बता रहा हूँ, लोग ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे। सही बात, सही बात। और अब पेरेंट्स भी खुल चुके हैं। पेरेंट्स अब ये डिसाइड नहीं करते हैं कि बच्चे का करियर क्या होगा। तो अब बच्चा ज़्यादा कंफ्यूज है, सही बात, क्योंकि सही इतने बात। सारे विकल्प हैं, राइट। इतने सारे अब वो विकल्प। किस में जाए? क्या वो दोस्तों की सुने, पेरेंट्स की सुने, रिश्तेदारों को देखे, कुछ सक्सेसफुल लोगों को देखे, क्या करे? अब कंफ्यूजन और ज़्यादा है। जब 90s के आप या उससे थोड़े उस पहले टाइम के पर तो कुछ पता ही नहीं था हमारे ना सर, पिताजी जो अब कह देते थे हम वो बस वही घुस वही जाते थे। हाँ। हमारे लिए जो भी काम करना होता था, पथ बनाना होता था, वो पेरेंट्स लोग बनाते थे सही बात, सही बात। और हम बस उस पे चलते थे। अभी उसकी ऐसा भी नहीं। अपने फेलियर हुए, उसके भी तो अपने अब डिसएडवांटेज पेरेंट्स ने भी ये काम छोड़ दिया है। हाँ तो अब कंफ्यूजन पहले से ज्यादा है, अब विकल्प भी ज्यादा हैं। हाँ, विकल्प ज्यादा होने की वजह से सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जी जी। हाँ, राइट राइट राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सर हम लोगों का ये रहेगा कि हमें ये समझना है कि जो करियर काउंसलिंग में सबसे ज़्यादा मिस्टेक्स होती हैं जो स्टूडेंट्स करते हैं, क्या लगता है आपको, क्या किस तरह की मिस्टेक्स होती होंगी? देखिए, सबसे बड़ी जो मुझे लगती है ना मिस्टेक करते हैं पेरेंट्स या बच्चे, कि वो करियर काउंसलर की मदद लेते ही नहीं है। तो आप ये मानिए कि वो करियर काउंसलर की बजाय वो अपने किसी मित्र से बात करना, किसी सक्सेसफुल रिश्तेदार से बात करना, शायद या- उसको ज़्यादा महत्वपूर्ण समझ लेते हैं। या उनको जो लगता है कि यार ये बेस्ट है वही वो कर लेते हैं। हाँ, वो अब देखिए थ्रू ना, मीडिया या फिर जो भी सोशल अवेयरनेस आज के यूट्यूब इंस्टाग्राम पर देख लिया उन्होंने, यार ये चीज़ अच्छी काम कर रही है, तो शायद वो उन लोगों ने प्रेफर कर लिया बिना अपने आप को जाने समझे। यस। और इसीलिए आप देखेंगे कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने MBA कर दिया है या और भी कुछ बड़ी बड़ी डिग्रीज ली डिग्रीज हैं, हैं, हाँ। लेकिन वो रियलाइज करते हैं कि वो उस फील्ड के लिए उपयुक्त अपने आप को नहीं मानते। मिड करियर क्राइसिस हो रहे हैं, लोग 10-20 साल किसी करियर में खपाने के बाद उनको ये रियलाइज होता है कि मैं इस करियर में उतना अच्छा नहीं कर पा रहा हूँ। राइट राइट राइट। तो ये सारी चीज़ें, सबसे बड़ी जो समस्या करियर काउंसलिंग के हिसाब से आती है, जो मैंने आपको बताया, लोग करियर काउंसलिंग की मदद लेते करते ही नहीं। नहीं, करते ही नहीं। हाँ। लेकिन करियर काउंसलिंग सिर्फ विद्यार्थियों के लिए नहीं है, ये प्रोफेशनल्स के लिए भी है। Okay. और वो अपना स्किल गैप एनालिसिस कर सकते हैं, और जिस प्रोफेशन में हैं अगर वो बदल नहीं सकते हैं तो Means उसमें अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। क्या हम जो लोग वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, जो लोग जॉब और बिजनेस में, क्या उनको भी इस चीज़ की ज़रूरत है? यस। देखिए, चाहे आप बिजनेस में हैं, चाहे आप नौकरी में हैं, जिस भी प्रोफेशन में आप हैं उसके हिसाब से साइकोमेट्रिक टेस्ट हैं, और उस प्रोफेशन के लिए क्या चाहिए ये टेस्ट जो आप बता रहे हैं ये पूरे साइंटिफिक हैं? एकदम साइंटिफिक है। ओके एकदम साइंटिफिक हैं, अप्रूव्ड हैं और ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड हैं। ओके। और जब आप ये टेस्ट देते हैं ना, तब आप खुद रियलाइज करते हैं कि जिस तरीके के सवाल पूछे जा रहे हैं, क्योंकि इसमें कुछ भी सही और गलत जवाब नहीं होता, राइट। हर चीज़ पर्सनलाइज्ड और कस्टमाइज्ड होती है। अच्छा। हाँ, तो आपको सिर्फ सवालों के जो जवाब देने होते हैं, हर जवाब किसी न किसी पैटर्न को कुछ हमें मैप करता बताएंगे, है। कुछ क्वेश्चंस एक दो क्या? जैसे अब आपको मैं एक बहुत मज़ेदार बात बताता हूँ कि मान लीजिए किसी बच्चे से ये पूछा जाए कि आप पंक्चुअल हैं, क्या आपकी टेबल ऑर्गेनाइज्ड रहती है, तो उसके अंदर जो ऑप्शंस आएंगे कि जैसे कि आप पंक्चुअल हैं, हाँ, कभी कभी, ना, बिल्कुल नहीं, ये 4 ऑप्शन होंगे। तो अब इसका आदर्श जवाब तो ये होगा कि क्या आप पंक्चुअल हैं? हाँ, ये आदर्श जवाब होगा। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अगर मैं पंक्चुअल नहीं हूँ और बिल्कुल नहीं हूँ, मेरे घर वालों को, टीचर्स को, ट्यूशन टीचर को, सबको यही शिकायत रहती है कि यार तू 10-15 मिनट लेट आता है, तो मैं इम्पंक्चुअल हुआ। तो मैं ये मान लूँ कि मैं इम्पंक्चुअल हूँ और मैं लिख दूँ कि बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। लेकिन आप क्या देखते हो, इस तरीके के इम्पंक्चुअल लोग जिनकी टेबल भी अनऑर्गेनाइज्ड है, वो डायनेमिक जॉब्स के लिए, कि अचानक से आप स्थिति बदल दो कि आज आपको अहमदाबाद नहीं अगरतला जाना है, आज आपको ट्रेन से नहीं बस से जाना है, आज नहीं कल जाना है, तो ऐसे लोगों को दे आर वेल फिट फॉर दैट जॉब। वहीं पर जो ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड लोग हैं, ज़्यादा पंक्चुअल हैं, वो इतने रिजिड और इतने ऑर्गेनाइज्ड होते हैं कि अचानक से अगर आप स्पॉन्टेनियसली कोई चीज़ बदलोगे ना, वो फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे।
सही तो बात आपको एकदम। समझ में आ रहा है किस प्रोफेशन के लिए क्या चीज़ उपयुक्त है। बहुत ही पावरफुल है तो फिर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, हम ये जानना चाहेंगे कि जो बिगिनर्स हैं या फिर जो स्टूडेंट्स हैं या जो भी जिन लोगों को भी लगता है कि नहीं यार करियर काउंसलिंग मुझे करानी चाहिए, तो क्या वो खुद से ये काम कर सकते हैं कुछ? देखिए, कुछ सेल्फ इवैल्यूएशन टूल तो हर जगह होते हैं, ऑनलाइन यहाँ भी अवेलेबल हैं। हाँ। और कुछ जो हम जैसी कंपनीज जो प्रोवाइड करती हैं वो थोड़ा ज़्यादा एलेबोरेटेड है, उसके अंदर डायमेंशंस भी ज़्यादा हैं, राइट। और उसमें जो एक 30 पेज की पूरी रिपोर्ट मिलती है, ओके, तो उससे आपको अपना आत्म मूल्यांकन करना, अपना ये सेल्फ इवैल्यूएशन हिंदी करना में आसान है। मिलती है या इंग्लिश में मिलती है या बोथ? हाँ, एक्चुअली माइंड स्प्राउट पर आपको तकरीबन भारत की 8 भाषाओं में ये अच्छा, हो सकता है। मतलब अगर आप पंजाबी हैं तो टेस्ट पंजाबी में होगा, ओके। अगर आप हिंदी भाषी हैं तो हिंदी, तमिल, तेलुगु, गुजराती, ये सब ऑप्शंस हैं। क्या कोई स्टूडेंट या फिर जिसको भी करियर गाइडेंस की ज़रूरत है, करियर काउंसलिंग की ज़रूरत है, वो खुद से ये एवोल्यूशन कर सकता है? हाँ, खुद से मतलब हमारी मदद से अगर वो करता है या तो फिर मैं बोलूँ कि कैसे उसको चूज़ करना है अपना करियर, उसके लिए कोई पाथ हमें बता दीजिए एक सिंपल सा। देखिए, सीधी सी बात है कि जैसे आज मान लीजिए कि वो हमारी वेबसाइट पे आते हैं और जो भी उनकी एज अप्रोप्रिएटनेस है उसके हिसाब से टेस्ट होता है। ऐसा नहीं है कि एक टेस्ट अच्छा, सबके एज लिए। एज का भी है? यस, 8वीं 9वीं 10वीं वालों के लिए अलग है, 11वीं 12वीं वालों के लिए टोटल अलग कितने है। टेस्ट होंगे इसमें? ऐसे तकरीबन 8 टेस्ट हैं ओके, जो अलग अलग प्रोफेशंस, अलग अलग स्टेज और एज को के लिए हैं, कस्टमाइज्ड। ओके, तो छोटे बच्चों का टेस्ट अलग है, प्रोफेशनल का टेस्ट अलग है, ग्रेजुएट्स का टेस्ट अलग है, पोस्ट ग्रेजुएट्स का अलग है। इनफैक्ट अगर आप जैसे इंजीनियरिंग कर चुके हैं, आपको साइकोमेट्री नहीं करानी है, आपको करियर सूटेबिलिटी करानी है। तो इंजीनियरिंग के लिए आपकी करियर सूटेबिलिटी हम चेक करके बता सकते हैं कि आपने इंजीनियरिंग तो की है, लेकिन इस प्रोफेशन के लिए आप कितने सूटेबल हैं वो मतलब उस टेस्ट से पता चलता है। और कई लोगों के लिए वो आई ओपनर होता है। ओके, ओके। और सर इसमें पेरेंट्स का क्या रोल है करियर काउंसलिंग में? क्योंकि कहीं ना कहीं एक स्टूडेंट की अगर हम बात करें या फिर जो मुझे लगता है कि 80% करियर काउंसलिंग की ज़रूरत बिफोर 12th या फिर 8th के आसपास अगर हो जाती है तो उसका फ्यूचर तो और ज़्यादा अच्छा हो सकता है, क्योंकि 10th में या फिर 12th में हमें सब्जेक्ट चूज़ करने होते हैं, है ना? हमें चूज़ करना होता है किस करियर में जाना है, क्या करना है। तो पेरेंट्स की क्या भूमिका है इस चीज़ में? वो किस चीज़ को मतलब कैसे इसको अडॉप्ट कर सकते हैं? देखिए, अगर हम भारतीय परिप्रेक्ष्य की बात करते हैं, आप जानते हो कि इंडियन पेरेंट्स चाहे इंडिया में हो या विदेश में, उनके जीवन का कहीं ना कहीं उद्देश्य यही रहता है कि हमारे बच्चों का सही करियर बने। और आप जानते हैं पूरा विश्व आज इस चीज़ की तारीफ करता है कि भारतीय पेरेंट्स इस मामले में अव्वल है। अव्वल तो है, कहने सही की कोई बात ही नहीं है। बात ही नहीं, सही तो बात। पेरेंट्स की भूमिका भारतीय परिप्रेक्ष्य में बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि कई बार मेन डिसीजन मेकर्स भी वो होते हैं, प्लस मेन कंसर्न भी उनका होता है। और ये तो एक फैक्ट है कि अगर आप एक अर्ली स्टार्ट करते हैं तो आपको एक अर्ली जो मूवमेंट है उसका फायदा मिलता है। मिलेगा मिलेगा आज अगर बिल्कुल। मुझे डॉक्टर बनना है और मैं 8वीं 9वीं 10वीं से ही अपना ओरिएंटेशन वैसा रख रहा हूँ, एकदम सही तो बात। जब तक मैं नीट का एग्जाम दूंगा, आप समझ लीजिए कि मेरी इवन कई। सचिन तेंदुलकर ने अब 10th क्लास में ही डिसाइड कर लिया था नहीं मेरे को यही करना है। और आप देखिए उन्होंने कितनी लंबी पारी कितना खेली लंबा है और उनके पारी, जितने रन बिल्कुल बनाना हर सही एक बात, के सही लिए बात। पॉसिबल एक्चुअली नहीं है। नहीं है। तो अगर ये अर्ली एज में एडवांटेज मिल जाता है तो फिर और ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। यस, तो मीन्स अगर पेरेंट्स इस चीज़ को रिकॉग्नाइज करें कि यार नहीं मेरे को करना ही करना है, और अगर थोड़ा सा वो इस चीज़ को लेकर के अवेयर हो जाएं तो उनका बहुत बड़ा फ़ायदा हो सकता है। हाँ, एक्चुअली मुझे पेरेंट्स से एक ही शिकायत रहती है, मतलब मीठी शिकायत है ये हाँ कि वो मोबाइल खरीदने में जितना ध्यान देते हैं, हाँ। नया टीवी खरीदने में या फ्रिज खरीदने में जितना ध्यान देते हैं, उसका आधा ध्यान भी अगर साइकोमेट्रिक टेस्ट, राइट, या करियर काउंसलर की मदद में अगर उतना उससे आधा समय भी खर्च कर लेना, तो जो उसके एडवांटेजेस होंगे वो 100 टाइम्स है, ये मैं लिख के दे सकता हूँ। तो पेरेंट्स की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। और मेरा पेरेंट्स से ये गुजारिश रहती है कि आप करियर काउंसलर से मिलिए, साइकोमेट्रिक टेस्ट करवाइए अपने बच्चे का, ताकि जो आप ध्यान दे रहे हो ना। आपका जो पास्ट एक्सपीरियंस रहा है, जिन लोगों ने आपके थ्रू करियर काउंसलिंग कराई है, कुछ ऐसे एग्जांपल्स मुझे आप शेयर कर सकते हैं जिनका आफ्टर करियर काउंसलिंग बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ हो और आज वो सेट हों? कुछ ऐसे एग्जांपल्स हमें अगर आप बता सकें। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं 20 साल तक कॉलेज में था, राइट। तो कई बच्चों को हमने करियर काउंसलिंग की
उनकी मदद की, क्योंकि हम उनकी तासीर, उनकी पर्सनैलिटी को जानते थे। राइट राइट राइट। और कई बच्चे आज हमारे जो हैं यूएस, यूके, आप देश का नाम लीजिए और हमारे स्टूडेंट्स वहाँ पर हैं। राइट राइट। लेकिन अब जब साइकोमेट्रिक टेस्ट से जब हमने मदद करनी शुरू की है, वो बात है 2021 की, तब से हमने साइंटिफिकली ये काम करना शुरू किया। तब से हम देखते हैं कि कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अभी कॉलेजेस में हैं और अच्छा कर रहे हैं। कई बार ये हुआ कि पेरेंट्स बहुत डरे हुए होते थे कि हमारे बच्चे के 95% मार्क्स हैं, तो आप जानते हो भारत में तो ऐसा है कि 90% से ज़्यादा मार्क्स है मतलब आपको साइंस ही लेनी है। हाँ इतना हाँ है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अब ये टूट रहा है ये पैटर्न। अब आप देखोगे 95-98% वाला बच्चा कॉमर्स ले रहा है, और कॉमर्स में भी जो संभावनाएं हैं वो बड़ी हैं, बहुत बड़ी। तो सबसे ज़्यादा पेरेंट्स को डर ये लगता है कि सर इतने अच्छे मार्क्स हैं तो क्या वो कॉमर्स ले, क्या वो ह्यूमैनिटीज़ में जाए, राइट? और लोग जा रहे हैं। तो ये जो एक पॉजिटिव पैटर्न देखने को मिला है वो करियर काउंसलर्स की मदद से ही हो पाया है, क्योंकि उनको एक सपोर्ट मिलता है कि हाँ हमारा बच्चा कुछ ना कुछ तो अच्छा इस फील्ड में कर ही लेगा। सबसे बड़ी बात है वो खुश रहेगा, राइट? और जब वो खुश रहेगा, उत्साहित रहेगा, तो मेरे ख्याल से सफलता देर से सबेर आएगी तो जरूर। बिल्कुल सही बात। सर एक चीज़ और मुझे बताइएगा कि लाइक जैसे मैंने बीटेक करा, तो पहली चीज़ तो मेरा कहीं ना कहीं इंटरेस्ट तो नहीं था बीटेक करने का, बट फिर भी मैंने बीटेक करा, और बीटेक में मतलब कोइंसिडेंस ऐसा रहा कि मुझे कंप्यूटर साइंस की ब्रांच मिल गई, और या किसी ने मुझे बताया भी नहीं, तो मैंने सीएससी ले लिया, और क्योंकि कंप्यूटर थोड़ा बहुत मुझे इंटरेस्ट था पहले से, तो मैंने वो ले लिया, और बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा हुआ, लकली आप बोल सकते हैं कि मैं बहुत सही डायरेक्शन में आज हूँ। तो जैसे मल्टीपल स्ट्रीम्स होती हैं लोगों की लाइफ में कि यार ऑप्शंस मिलते हैं कि आप मुझे बीटेक में ऑप्शन मिले कि भाई मैं मैकेनिकल भी ले सकता था, सिविल भी ले सकता था, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल भी ले सकता था, सीएस भी ले सकता था। फिर मैंने सीएस चुन लिया अपने आप से, या फिर 2-4 लोगों ने बोला यार सीएस ले लो, ऐसे करके। तो क्या वहाँ पर हमें कैसे अटेंटिव रहना है कि नहीं यार कैसे अपनी ब्रांच मुझे सेलेक्ट करनी है, या फिर जो मुझे कई बार ऐसा होता है कि यार सीएस नहीं अवेलेबल है, तो लोग कहते हैं अरे चलो यार मैकेनिकल है यही कर लेते हैं। ऐसा भी होता है बहुत सारे लोगों के साथ। तो वहाँ पर क्या हमें सोचना और समझना है? मतलब जिस समय आपको जो कंफ्यूजन था ना, अब कंफ्यूजन और बढ़ गया है। बिल्कुल, क्योंकि आप देखिए मशीन लर्निंग, हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बहुत ज़्यादा डेटा options हैं। साइंस, राइट? बहुत तो options अब हैं। जो चीज़ें हैं वो और भी ज़्यादा हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि हर एक इंजीनियरिंग की ब्रांच में अब इस तरीके के नए इनोवेटिव प्रोग्राम्स आ गए हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में तो मैं आपको बट बताऊं अभी रवि सर सर, लोकल जितने भी कॉलेजेस हैं, बीटेक कॉलेजेस और ऑल दैट, तो उसमें मैं नहीं देख पा रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें हैं सर, बिल्कुल भी नहीं है। पर आप देख रहे हैं कि समय बहुत तेजी से उन बदल रहा लोगों है। का, हाँ, अब बिल्कुल फ्यूचर में ऑफिशियल हो सकता डिग्रीज है। की जरूरत उतनी नहीं है। नहीं है, ये लोग समझ चुके आपको एक हैं। बेसिक डिग्री इंजीनियरिंग आज की तारीख में आप मान के चलिए, मैं गलत हो सकता हूँ बिल्कुल। लेकिन अब ये एक ग्रेजुएशन की तरह हो गया है कि एक ग्रेजुएशन तो आप करते ही हो, लाइक दैट। अब जो आप सीख रहे हो इंजीनियरिंग से अलग, राइट? फिर चाहे वो कोई पर्टिकुलर कोर्स करो आप ऑनलाइन, आज बहुत सारी एकेडमीज हैं आप देखते हो, राइट? तो कुछ ना कुछ स्किल आपकी इंजीनियरिंग के साथ जब आप लेते हो तो वो परफेक्ट कॉम्बिनेशन बनता है। एम्प्लॉयर्स भी आपकी सिर्फ डिग्री नहीं देख रहा, सही इनफैक्ट बात, अब वो आपका एकदम, इंस्टीट्यूशन भी नहीं देख रहा। Institution एक भी जमाना था कि जब आईआईटी या एनआईटी देखकर अब के तो लोग ऐसा आपको बिल्कुल ब्लाइंडली ले लेते सबसे थे। ज़्यादा तो प्राइवेट कॉलेजेस के बंदे बहुत अच्छा कर रहे हैं आज की डेट में। तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन ये है सर कि लाइक मैंने एक स्ट्रीम शुरू करी, मुझे उस टाइम पर करियर काउंसलिंग के बारे में पता नहीं था, और मैंने करियर सेलेक्ट कर लिया, और मैं अब बीच में हूँ, एकदम ऐसी जगह पे हूँ ना मैं इधर जा सकता हूँ ना इधर जा सकता हूँ। अब मैं क्या करूँ? देखिए एक प्लेन ट्रूथ है, वो ये है कि डू व्हाट यू लाइक और लाइक व्हाट यू डू। राइट, अगर आप ये कर सकते हैं ना तो आप किसी भी जगह पे जाएंगे आप सक्सेसफुल हो ही जाएंगे। बिल्कुल सही बात। हमारे पेरेंट्स लोगों के साथ ये था कि उनको जो जॉब मिला ना वो करते उन्होंने थे, उसको शिद्दत से करते कर लिया थे, करते थे। और उन्होंने एक सफल मेरे साथ भी यही प्रोफेशनल रहा। जीवन जिया है। जी, हम सब बिल्कुल। लोगों ने कहीं ना कहीं ये किया है, लेकिन आज की जनरेशन बहुत अलग है। बहुत अलग है। वो जिस चीज को पसंद नहीं करती उसके साथ वो ज्यादा समय उस फील्ड में वो नहीं रहते हैं, नहीं रह पाएगी, राइट? हाँ, 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 क्योंकि अब इनके चैलेंजेस अलग हैं, राइट? अब इनके चैलेंजेस रोटी कपड़ा और मकान वाले नहीं हैं। सही बात, वो सही चैलेंजेस इनके पेरेंट्स ने पूरे कर दिए हैं। पूरे कर दिए। अब इनका जॉब सेटिस्फैक्शन, करियर ग्रोथ, ये सब जो है ना नए करियर इश्यूज हैं। तो जिस करियर में भी आप हैं उसमें आप फिट हैं कि मिसफिट हैं, ये भी एनालिसिस
साइकोमेट्रिक टेस्ट से मतलब हो उस सकता टाइम है। पर भी अगर वो करियर काउंसलिंग की मदद लेते हैं तो शायद वो एक सही चीज़ कर सकते हैं। मीन्स ये डिसाइड कर सकते हैं कि मुझे इस करियर में अब बने रहना है या क्विट करना है या फिर कुछ और करना। कई बार क्विट करना भी बेहतर हो सकता है। हाँ, अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हैं, आपके बॉस आपसे सेटिस्फाइड नहीं हैं, आपको मंडे को ऑफिस जाना भार लग रहा है, राइट? आप जिस जगह पर हैं वहाँ पर कुछ भी नयापन न तो सोच पा रहे हैं न ला पा रहे हैं, तो फिर तो आप एक जिसको दे आप कह सकते हैं कि ये सब इंडिकेटर्स हैं हाँ, राइट, कि राइट। आप सही प्रोफेशन में नहीं हैं, कुछ न कुछ कारण है। हाँ, बिल्कुल। सर कई बार ऐसा होता है ना कि हम लोग बहुत ज़्यादा मजबूर होते हैं, समाज को लेकर के, फैमिली को लेकर के, जॉब को लेकर के, मतलब बड़े सारे प्रेशर्स होते हैं कि यार मन नहीं है, ऑप्शन ही कोई नहीं है, सब खत्म हो चुका है, मुझे यही करियर ही शायद प्रेफर करना है। उस टाइम पर वो खुद को मोटिवेट कैसे कर सकते हैं? ये बहुत कई बार ऐसा मैंने लाइफ में लोगों की देखा है ना कि वो उनके पास नया करियर ऑप्शन का कोई ऑप्शन ही नहीं कि यार कुछ और कर पाएंगे, यही एकमात्र ऑप्शन बचा है, क्योंकि वो शायद अपने सिटी को नहीं छोड़ सकते हैं, शायद अपनी फैमिली को छोड़ के बाहर नहीं जा सकते हैं। कई सारे ऐसे करियर हैं जिसमें शायद आपको बाहर भी जाना पड़े, तो वो अपने आप को खुद को मोटिवेट कैसे करें कि यार नहीं, मतलब अच्छे देखिए, से वो काम कर पाएँ? हर समय जब भी कोई आदमी अपने आप को डीमोटिवेटेड फील करता है तो सबसे अच्छा जो तरीका है वो यही है कि जिसका उनमें विश्वास है, वो मित्र हो सकते हैं, बिल्कुल। वो कुछ गार्जियंस, कुछ पेरेंट्स, रिश्तेदार हो सकते हैं, हुँ, और हम उस लिस्ट में हमें भी शामिल करें। करियर काउंसलर से राय लें, क्योंकि कभी कभी हम में भी कमी हो सकती है। सही बात। आप सही प्रोफेशन में हैं, सब कुछ सही है, बट आपने अपनी स्किल्स को उतना अच्छा नहीं किया है। थोड़ा सा आप स्किल पॉलिशिंग करते हैं 3 महीने 6 महीने, और उसी ऑफिस में उसी पोस्ट पर आप ज़्यादा उत्साहित फील करने लगते हैं। सही क्योंकि बात। देखिए ये आत्म अवलोकन है ना। हाँ, main जब हम चीज़- अपने आप को पहचानते हैं ना, कई सारी समस्याएं, कई सारा अंधेरा दूर हो जाता है। सही बात ऐसा है। भी हुआ है कि लोगों ने उसी प्रोफेशन में हमसे मिलने के बाद एक्सेल करना शुरू किया, उसी प्रोफेशन उसी प्रोफेशन में, क्योंकि उन्होंने अपनी स्किल गैप को पहचान लिया, पहचान लिया। और जैसे उस स्किल गैप को दूर किया ना, सब मसले दूर हो गए। ओके, ग्रेट। एक चीज़ और सर जानना चाहेंगे कि लाइक नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स में जैसे कुछ ऐसे करियर ऑप्शंस होंगे जो सबके लिए बेस्ट सूटेबल होंगे कि कोई भी कर ले तो वो ऑलमोस्ट मतलब ज़्यादा पावरफुल है, या फिर हम ऐसा बोले कि नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स में सबसे पावरफुल करियर ऑप्शंस लोगों के लिए क्या हो सकते हैं? देखिए आप ये देख ही रहे हैं, जैसे आप डेटा साइंस की बात करें, क्योंकि डेटा पे रिसर्च इतना सारा डेटा आ रहा है, तो डेटा साइंस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग है, डिजिटल मार्केटिंग है। मतलब डिजिटल मार्केटिंग तो एक ऐसा टूल है सर कि जो 10th पास से लेकर के इवन लोग पीजी कर लेते हैं, और अपनी अपनी स्किल सेट के हिसाब से डिजिटल मार्केटिंग टूल की मदद से वो हासिल कर लेते हैं जो सही उन्होंने बात। शायद पिछले 10 सालों में नहीं किया होगा। नहीं किया है। इवन हमने तो ये देखा है कि हर इंडस्ट्री से इवन एक आईएएस ऑफिसर भी रिटर्न मार रहा है डिजिटल मार्केटिंग में, वो कहीं ना कहीं डिजिटल में अपना फ्यूचर बनाने की कोशिश कर रहा है। तो ये एक हो सकता है, और कुछ 2-1 ऑप्शन आप दे सकते हैं अगर? देखिए ये सब फील्ड बेसिस है। जैसे आप देखिए आज की तारीख में नए सब्जेक्ट्स हैं, जैसे आज बायोटेक्नोलॉजी की अगर आप बात करें तो प्लांट टिश्यू कल्चर एक ऐसा फील्ड है जिससे मतलब आज आप जितना भी बाजार में केला खा रहे हैं, लोग जितनी भी इंसुलिन ले रहे हैं, करोड़ों लोग इंसुलिन ले रहे हैं, और उनको ये पता नहीं होगा कि ये बायोटेक्नोलॉजी से बनी है। अच्छा। यस। और अगर आप देखो कोई भी आदमी को अगर हार्ट अटैक या कुछ मस्कुलर इस तरीके सर का, अगर हम फ्यूचर की बात करें तो जैसे अभी बहुत सारा एआई आ गया है और बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, इतना मैंने लास्ट 10 ईयर्स में जितना चेंजेस सुने हैं, या अपने दादा और पिताजी से पूछते हैं कि यार चेंजेस के बारे में वो लोग बात करते हैं ना, तो वो बोल रहे हैं कि पिछले 100 साल में इतने बदलाव नहीं हुए हैं जितना लास्ट 10 ईयर्स में हुए हैं। सही बात। तो इस टाइम पर इतना ज़्यादा बदलाव हो रहे हैं, तो मतलब देखा जाए तो नेक्स्ट ईयर्स में 10 ईयर्स के बाद क्या होने वाला है, क्या हम उसके लिए अभी से प्रिपेयर हो सकते हैं? कुछ ऐसा है हमारे पास? देखिए हम सिर्फ मानसिक रूप से प्रिपेयर हो सकते हैं, क्योंकि जो भी नए नए चैलेंजेस आएंगे उनकी गति बढ़ेगी, गतिशीलता अब बढ़नी ही है, बढ़नी ही है। राइट। जैसे हम कंप्यूटर में देखते हैं ना कि हर एक पर्टिकुलर यूनिट टाइम पर स्टोरेज की कैपेसिटी, प्रोसेसिंग की स्पीड डबल हो जाती है। डबल। तो अब ये जो चेंजेस की स्पीड है वो भी इसी तरीके से और तेजी और होगी। अभी जैसे एआई आ रहा है, अगर हम लाइफ की बात करें तो अब लोग जो है ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं,
मनी कॉन्शियसनेस टाइम टू टाइम मुझे लगता है कम होती जाएगी, इसका भी करियर में कुछ रोल हो सकता है? यस, लोग अच्छा खाना सेलेक्ट कर रहे हैं कि अभी मतलब उनको ऑर्गेनिक फूड चाहिए, हर तरफ इनऑर्गेनिक पड़ा है, तो ये सब भी कहीं ना कहीं कुछ रिलेट करेगा क्या हमारे चीज़ से? देखिए ये जो चीज़ें बदल रही हैं ये सब एक दूसरे को रिलेट करेंगी चीज़ें। आप ये समझ सकते हैं कि कोलैबोरेट हो रही हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसा नहीं है कि सिर्फ डेटा ड्रिवन या कंपनीज में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आजकल मेडिकल फील्ड में भी आ गया, राइट। तो हर फील्ड में ये चीज़ें आ रही हैं और उस चीज़ में एक नई दिशा वो डेवलप कर रही हैं। क्या सर आपके पास कुछ एआई बेस्ड काउंसलिंग के भी सिस्टम्स हैं कि मतलब एआई बेस्ड हो, जो एआई डिटेक्ट करके बता पाए नहीं कि आपको ये करियर ऑप्शन चुनना है, कुछ ऐसा भी है या आने वाले टाइम में ऐसा हो सकता है? टेक्नोलॉजी वाइज देखा जाए तो हमारा जो पोर्टल है उसमें एआई इंटीग्रेट हो गया है। अच्छा। हाँ, तो इससे उसकी प्रोसेसिंग स्पीड, आपके आंसर्स का जो Selection है। इवेल्युएशन है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हो रहा है। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि दिस इज फर्स्ट जनरेशन, मतलब अभी और भी कई पड़ाव आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा बिल्कुल। है। क्या सर जो बायोटेक्नोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी स्टूडेंट के लिए बेहतर रहेगी, और रहेगी तो क्यों, नहीं रहेगी तो क्यों? भविष्य में बायोटेक्नोलॉजी का क्या रोल होने वाला है करियर के पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो? देखिए बायोटेक्नोलॉजी का तो जो फ्यूचर है वो बहुत ब्राइट है, इसमें कोई दो राय ही नहीं है। आज की तारीख में डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी न्यू दिल्ली बहुत सारी चीज़ें कर रही हैं, राइट। आज की तारीख में एक बायोटेक्नोलॉजी ग्रेजुएट कॉलेज में बैठा बैठा अपनी कंपनी लॉन्च कर सकता है। अच्छा। यस, एक स्कीम है जिसका नाम है स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी। आपको प्रोटोटाइप डेवलप करने के लिए वो लोन नहीं, सीड मनी देते हैं 2 लाख, फिर 10 लाख, फिर आपने देखा होगा शार्क टैंक में भी कई सारे ऐसे लोग आए हैं जिन्होंने निधि जो है उससे पैसा लिया है। लोगों को तो इसके बारे में जानकारी ही नहीं। बस वो जानकारी, देखिए करियर काउंसलर का काम यही तो है कि आप जिस फील्ड में हैं और हमें लगातार पढ़ते रहना पड़ता है। हमारा भी अपना एक सपोर्ट सिस्टम है, अलग अलग फील्ड्स के जो स्टॉलवर्ड्स हैं उनसे हम टच में रहते हैं, और वो जो नॉलेज है वो जब हम हमारे काउंसली को देते हैं ना तो उसको एक नई दिशा मिलती है। अगर आप सोचोगे कि हम कुछ परीक्षाएं दे दें, पास हो जाएं, मास्टर्स कर लें और जॉब हमारे पास आ जाएगा, तो बिल्कुल नहीं है। ओके। आपको किसी न किसी डोमेन का एक्सपर्ट स्किल के साथ करना होगा। ओके। और आज की जो दुनिया है वो 3 P पे चल रही है, राइट। या तो आप प्रोसेस डेवलप करें, या प्रोटोटाइप, या प्रोडक्ट। अगर आप ये नहीं करते हैं तो आपकी डिग्री सिर्फ एक पेपर है। सही बात, एकदम सही बात। ओके, जो लोग सर करियर में आगे चल करके बहुत बड़े बड़े फेलियर्स जिनके साथ हो रहे हैं, जो करियर में अभी इस टाइम पर फेल हो चुके हैं, नए करियर ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं, उनको आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? देखिए कोई भी नया करियर ऑप्शन जो है वो ढूंढना मुश्किल काम है, आसान नहीं है। सही बात। लेकिन उससे भी मुश्किल काम है खुद को पहचानना और खुद को आंकना। करियर काउंसलिंग मैंने आपको बताया एक तरीके का आत्म अवलोकन ही है। तो जब आप अपनी स्ट्रेंथ जान जाते हैं ना तो करियर का सिलेक्शन कंपैरेटिवली बहुत आसान हो जाता है, मैं आपको बता दूं। फिर हम टूल्स की मदद से इसको और आसान कर देते हैं। तो लोग कर सकते हैं ऐसा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और किसी चीज़ में फेल होना उसको हो सकता है कि हमारे समाज में गलत मानते हो। सही बात। अगर आप अमेरिकन सिस्टम से देखें या मुझसे बात करें तो किसी भी इनिशिएटिव में फेल होना राइट गलत नहीं है। गलत नहीं है, बहुत सारी चीजें हमारे यहाँ पर तो माने फेल होना तो सबसे बड़ा गुनाह कर देना ही है। ऐसा सोचना ही गुनाह है मेरी नजर में। बट सच्चाई तो ये है कि ऐसा सोचना ही गुनाह है। और ये जो एंटरप्रेन्योरशिप का और स्किल बेस्ड का, चाहे मोदी जी हो चाहे सरकार हो, ये सब कह रही हैं। और अब पेरेंट्स भी इतने मैच्योर हो रहे हैं कि एक पर्टिकुलर चीज़ में या एक इनिशिएटिव में अगर आप फेल हो जाते हैं ना तो रास्ते रुकते नहीं हैं। अगर आप स्टार्टअप की दुनिया में जाके देखेंगे, एक जो किसी का भी फाइनल स्टार्टअप हो जिससे कि उसको आज जाना जाता है, उसके पहले 2-3 स्टार्टअप वो दफना के आ चुका है। सही बात। तो मतलब खुद दफन नहीं होना है। आप समझ रहे हैं कि हर स्टार्टअप अगर आपका ब्लॉक होता है तो आप लेकिन नई चीज़ें सीख के दूसरे में कदम रखते हैं। सही बात। एक चीज़ सर और जानना चाहेंगे, जैसे आजकल मैं भी लोगों को प्रेफर करता हूँ कि ना आप अपना खुद का कुछ इंडिपेंडेंट बनिए, अपना बिजनेस करिए, फ्रीलांसिंग करिए या वॉटएवर जो भी है। सरकार भी इसमें बहुत ज़्यादा मदद करिए। और अगर आप ओवरऑल देखें तो लोग बस स्टार्टअप, बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप इसी के बारे में बात करें। कोई भी जॉब को लेकर के बात करना तो मतलब अभी तो चीज़ें बहुत ज़्यादा चेंज हो रही।
तो क्या सबके लिए बिजनेस या एंटरप्रेन्योरशिप है, या फिर जॉब एक गुनाह है, या फिर बहुत सारा ऐसा लोग हैं, अगर गांव की हम बात करें या फिर हमारे यूपी और बिहार की बात करें, तो लोग पूरे के पूरे जॉब माइंडसेट वाले ही हैं, उनको जॉब ही बेस्ट लगता है। यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन होती है न्यूबीज को, जो नए लोग आ रहे हैं कि यार मतलब बिजनेस ही चुने या जॉब ही चुने, या फिर जो हम यूट्यूब से या दूसरे लोगों से सुन रहे हैं नहीं बिजनेस ही बिजनेस करना है या जॉब ही जॉब करनी है। वहाँ बड़ा कन्फ्यूजन हो जा रही है, वो कैसे सॉल्व करें? देखिए, अगर आप यूपी और बिहार में ये सवाल पूछेंगे तो लोग आपको नौकरी, और नौकरी में भी सरकारी नौकरी राइट पर ज्यादा फोर्स देते हैं। बहुत ज्यादा सर ये और इसकी वजह से मैंने अगर कई नहीं युवाओं मिलती, को मैं आपको बर्बाद बताऊं होते सर, देखा है कि वो सिर्फ सरकारी नौकरियों की तैयारी करते हैं और अपने जो 7-8 साल हैं जवानी के, जिस समय वो किसी भी फील्ड में अगर काम करते हैं ना, वो कुछ ना कुछ मुकाम तो हासिल कर लेते। बिल्कुल कर लेते हैं। यही अगर आप गुजरात में चले जाएं, राइट, तो आप देखोगे कि अगर आप एक नौकरी कर रहे हैं और एक सरकारी नौकरी कर रहे हैं तो आपको, और एक अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस वाले को वो ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, क्योंकि वो ये जानते हैं कि संभावनाएं अपार हैं। सही बात, सही ठीक है, तो नौकरी का, व्यापार का अपना अपना फायदा और नुकसान है, लेकिन 2-3 साल 4 साल नौकरी करना हमेशा अच्छा है। ओके। आप कई सारे प्रोफेशनलिज्म सीखते हैं, आप एक डिसिप्लिन सीखते हैं, और मेरे तो कई जानकार ऐसे हैं जो कि व्यापारी वर्ग से आते हैं, राइट, जैसे माहेश्वरी समाज और ये सब। तो मैं क्या देखता हूँ, अपने बच्चों को दूसरों के पास नौकरी करवाने भेजते हैं, अच्छा, और फिर उन पे पूंजी लगाते हैं और व्यापार करते हैं। तो ये मॉडल मुझे ज़्यादा अच्छा लगता इस है। हिसाब से तो मुझे ऐसा लगा कि इसमें पेरेंटिंग का बहुत बड़ा रोल है। पेरेंटिंग तो भारतीय परिप्रेक्ष्य में तो बहुत ये बड़ा बहुत रोल बड़ा है। एडवांटेज है। हाँ, समझिए, हम भारतीयों को एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि हमारे पेरेंट्स हमारे पीछे रहते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं, ऐसा है। ओके। और जो लोग अभी हमारी शायद वीडियो वगैरह देख करके, पॉडकास्ट देख करके शायद अभी मन बनाएंगे कि यार नहीं, मेरे को ना अब करियर स्विच करना है या कुछ अलग करना है, उनको आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, उनको हम यही कहेंगे कि अगर उनको हमारी ज़रूरत है हाँ, तो वो mindsproutcareer.com वेबसाइट पे जाएं, हाँ। हमसे संपर्क करें, अपना साइकोमेट्रिक तो टेस्ट कराएं। इसमें साइकोमेट्रिक टेस्ट की हम अगर बात करते हैं तो सर इसमें भी कुछ मतलब कोई स्टैंडर्ड है या तरीका है? मुझे कुछ आइडिया नहीं है, आप बताइएगा मतलब क्या क्या इसमें होता है, इसमें देखिए, ये एक स्टैंडर्डाइज प्रोसेस या है। फिर कुछ कई सारे प्लान भी हैं क्या, कुछ ऐसा है? हाँ, देखिए, सबसे पहली चीज़ ये ऑनलाइन भी हो सकता है, ओके। और ये फिजिकली हमारे ऑफिस में आके भी हो सकता है। करना तो ऑनलाइन में कंप्यूटर मतलब भी कैसे, पड़ेगा। गूगल मीट के थ्रू होता है? मतलब गूगल मीट के थ्रू तो हम कनेक्ट होते हैं, हम उनको लिंक भेजते हैं जिसके अंदर वो टेस्ट शुरू होता है। अच्छा, जैसे आपने ओके। देखा होगा, नॉर्मल कंप्यूटर बेस्ड जैसे टेस्ट होते हैं, एग्जाम होते या हैं वो, ओके। ऑप्शंस आते हैं 4, आपको एक पे क्लिक करना होता है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, तकरीबन उसकी समय सीमा 40 से लेकर 50 मिनट होती है। एक सेक्शन ऐसा होता है जिसमें टाइमर भी चलता है, क्योंकि उस आपको कम समय में करने होते हैं वो, लेकिन बड़ा ही सिंपल सवाल होते हैं, और उसमें कुछ भी सही और गलत, रिजिड नहीं होता है वो, यस सब और कुछ नो वाला नहीं होता यस और नो वाला नहीं होता। एग्री, डिसएग्री, स्ट्रांगली एग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री, लाइक दैट, इस Okay. तरीके के वो होते हैं। है। और जब वो पूरा टेस्ट देते हैं तो हम उनको एक पूरी एक साइकोमेट्रिक रिपोर्ट आती है, और AI से उनका जो करियर डोमेन है, एक तो होता है डोमेन और एक होता है पाथ। जैसे आप देखिए, आपका इंजीनियरिंग डोमेन आया, डोमेन है। अब इंजीनियरिंग डोमेन में आपका बहुत पाथ सारे पाथ, मैकेनिकल भी हो सकता है, सिविल Right. भी हो सकता है, और कुछ भी हो सकता है। तो पहले करियर डोमेन आएगा। अगर आप कॉमर्स में जा रहे हैं तो कॉमर्स का डोमेन आएगा, फिर ये आएगा कि आप अकाउंटेंसी में जाना चाहते हैं, कि आप फाइनेंशियल सर्विसेज में जाना चाहते हैं, कि आप बैंकिंग में या किसी और में। तो वो पूरा एक करियर पाथ तक हम बना के देते हैं। और स्टूडेंट की जो काउंसलिंग हम करते हैं उसमें तो हम उनको क्या एग्जाम्स उनको आगे क्रैक करने हैं उस पर्टिकुलर फील्ड में, और किन कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी को वो टारगेट करें, ताकि उनको एक ज़्यादा अच्छा एकेडमिक एक्सपोजर मिल सके। अब जैसे कंसर्न होते हैं कि कोई एक पर्टिकुलर शहर छोड़ना नहीं चाहता या पर्टिकुलर राज्य छोड़ना नहीं चाहता, तो हम उस राज्य और उस शहर में भी क्या ऑप्शंस बेस्ट अवेलेबल हैं उनको बताते हैं। ओके। तो इसमें टोटल कितने तरह के प्लान्स होते हैं और किन किन प्लान्स में क्या फीचर्स और बेनिफिट्स हैं? कैसे एक न्यूबी जिसको कुछ भी नहीं पता है आपको वो कॉल करता है, तो मतलब आप क्या पहली प्रेफरेंस क्या देंगे? देखिए, हमारे पास 3 बेसिक चीज़ें। एक है करियर मंत्रणा, जैसे हम बात कर रहे हैं
कई बार लोगों को कंफ्यूजन होता है और बातचीत से सॉल्व हो जाता है, सॉल्व हो जाता है। क्योंकि हमारे पास उनके टेक्निकल आंसर्स होते हैं। हम्म तो वो कहलाता है करियर मंत्रणा। हम्म तो हमारा जो पहला चीज़ है 40 मिनट का 1-to-1 सेशन होता है, उसको हम कहते हैं करियर मंत्रणा। हम कुछ ऐसे सवाल इसमें आप पर्सनली बात करते हैं? हाँ पर्सनली बात करते हैं, चाहे गूगल मीट पे, चाहे वो ये हमारे ऑफिस ये आए। काम जो आप करते हैं, ये जो आपने बोला साइकोमेट्रिक टेस्ट, उससे पहले होता है उसके बाद? यस, उससे पहले होता अच्छा, है। उससे पहले उससे होता पहले होता है। ओके। और कई बार ये होता है करियर मंत्रणा में ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, ओके। राइट। अगर तब भी सॉल्व नहीं होती है, कंफ्यूजन बरकरार है, तो हम उन्हें एडवाइस करते हैं कि हमारा जो दूसरा प्रोडक्ट है करियर दर्पण, इसका नाम करियर दर्पण इसलिए रखा गया है क्योंकि साइकोमेट्रिक टेस्ट एक तरीके का मन का दर्पण है। ओके। हमने ये भी देखा कि कभी कभी वर्ड साइको आते ही लोग डर जाते हैं, उनको लगता है यार ये क्या कोई मानसिक बीमारी का अवलोकन करने वाले सही हैं या बात, क्या? एकदम सही बात। तो फिर हमने इसका नाम करियर दर्पण रखा है क्योंकि ये आपके करियर का दर्पण है, आपके मन का दर्पण है और आपकी करियर की दिशा बताता है। तो वो एक टेस्ट करवा सकते हैं, 1 घंटा लगता है। पहले प्री काउंसलिंग होती है, फिर वो टेस्ट होता है, फिर पोस्ट काउंसलिंग होती है। तो 3 सेशन के अंदर करियर का इतना बड़ा कंफ्यूजन जो लोग लेके घूम रहे हैं, वो आप मान के चलिए 2 दिन में, 3 सिटिंग में या 2 दिन में सॉल्व हो जाता है। और तीसरा प्लान क्या है? तीसरा प्लान है वो एक ऐसी चीज़ है कि जैसे कभी कभी क्या है कि हमने देखा समाज में ऐसा है, आजकल तो बढ़ता जा रहा है कि माता और पिता दोनों नौकरी कर रहे हैं, या कभी कभी पिताजी ने एक अच्छा मेहनत करके पैसे तो बहुत कमाए, लेकिन आज की जो शिक्षा के हिसाब से मान लीजिए वो हिंदी मीडियम में पढ़े हैं, बच्चे स्कूल इंग्लिश में जा रहे हैं, या जितने भी करियर के पर्सपेक्टिव्स में उसमें वो अपने आप को असमर्थ पाते हैं, राइट, समझ लीजिए, क्योंकि ऐसी परिस्थितियां हैं। बिल्कुल हैं। तो करियर सारथी, उसके अंदर हम उसका पूरा 1 साल माता पिता से पूछते हैं कि आप क्या इम्प्रोवाइजेशन चाहते हो। फिर हम उस बच्चे के साथ, जैसे अर्जुन के सारथी थे श्री कृष्ण, तो हम करियर सारथी जो हमारा प्रोग्राम अगर है, देखा जाए बहुत महंगा तो प्रोग्राम है। ये चीज सर हाँ। कहीं ना कहीं हमारे मतलब पास से चली आ रही है, ऐतिहासिक है। सोचिए कि अगर मतलब गीता में या फिर हमारे जो मतलब शास्त्रों में भी इस चीज का वर्णन है कि हमें करियर काउंसलिंग उस टाइम पर भी जरूरत पड़ती थी, और आज हम शायद इस चीज को उतना प्रेफरेंस नहीं दे रहे हैं, तो हम गलती कर रहे हैं। गलत कर देखिए, कहीं ना कहीं हमें, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुझसे ही, मैं ये कह रहा हूँ कहीं ना कहीं कोई ना कोई गुरु, कोई ना कोई मास्टर, कोई ना कोई काउंसलर अगर आपके साथ है जो कि उस सब्जेक्ट का या उस डोमेन का एक्सपर्ट है, राइट, तो आपको उसकी जरूरत पड़ेगी। स्वामी विवेकानंद कब बने? नरेंद्र दत्त से, जब उनको रामकृष्ण परमहंस मिले। एकदम सही बात, एकदम सही बात। आज सर विराट कोहली, और अगर हम सचिन तेंदुलकर की बात करें तो सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के भगवान माने जाते हैं, और कहीं ना कहीं जो उनके मेंटर थे, उनके जो करियर गाइड करते थे, रमाकांत आचरेकर, वो सर, तो रमाकांत सर, तो कहीं ना कहीं उनका बहुत बड़ा रोल रहा है सचिन सर को बनाने में। तो करियर काउंसलिंग ही एक वो पार्ट है, मीन्स वो काउंसलिंग ही वो थी जो उनको भगवान बना पाई है। तो इसकी तो हमें सख्त ज़रूरत है, ये बात तो मुझे आज क्लियर हो गई है। ओके, ग्रेट। और तो ये थर्ड वाला जो होगा, इसमें एक बार दोबारा इसमें हम लोग बच्चे के साथ काम करते हैं पूरे साल। अच्छा, पूरे साल? हर सेकंड संडे, मतलब महीने में 2 बार उसका हमारे साथ सेशन होता है। और पेरेंट्स के लिए आप ये मान लीजिए कि एक साथी मिल गया है उनको, जो कि उनके बच्चे की एकेडमिक एक्टिविटीज को पूरा सपोर्ट करेगा। तो मीन्स ये जो 3 प्लान हमारे हैं, तो किन को कौन सा प्लान लेना चाहिए? जैसे एक स्टूडेंट, ज़्यादातर 3-4 कैटेगरी के पर्सन है कि लाइक वर्किंग प्रोफेशनल होगा जो शायद इस टाइम पर गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहा होगा। एक होगा कि जो अभी स्टूडेंट उतना डिसीजन नहीं ले सकता है, पेरेंट वाली सिचुएशन है कि पेरेंट ही डिसीजन मेकर है, क्लास 8th 9th में बच्चा है, उसको करियर काउंसलिंग करानी है। कौन सा प्लान किसके लिए बेस्ट रहेगा? देखिए, स्टूडेंट्स के लिए करियर मंत्रणा, हाँ, और जो करियर दर्पण है वो बेस्ट है। लेकिन करियर दर्पण तो सबके लिए लागू होता है। अच्छा, वो सबके लिए। आपने मान लीजिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, आपने 3-4-5 साल दे दिए, और अब आप अपने फील्ड से भी कट ऑफ हो गए। मैं ऐसे कई इंजीनियर्स को जानता हूँ जिन्होंने जब देखा कि उनके कॉलेज से एक जना IAS हो गया, तो उन्होंने भी अपना सपना IAS बना दिया। बिल्कुल, 3-4 साल 5 साल वो खपे, उन्होंने मेहनत करी, इसमें कोई दो राय नहीं है, बट आप जानते हैं कॉम्पिटिशन ज़्यादा है। बिल्कुल बिल्कुल। अब वो ना इंजीनियरिंग साइड के रहे और ना वो सर, मेरे एक फ्रेंड हैं जिन्होंने बीटेक में पास आउट, बहुत अच्छा उनका मतलब अच्छी ग्रोथ हुई,
स्टार्टिंग में, और आज उनसे कम जो नॉलेज में दोस्त लोग उनके थे, उनका 30 लाख का पैकेज है। और जो मेरे वो मित्र हैं, उन्होंने क्या करा, 2 साल अपना बीटेक में करने के बाद इंजीनियरिंग करी, जॉब करी, ठीक ठाक 1-2 लाख रुपए कमा रहे थे। उस टाइम पर उतना बहुत होता है स्टार्टिंग में। तो उसके बाद उन्होंने क्या सोचा कि नहीं, मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करता हूँ। और यकीन मानिएगा सर, आज भी वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। अभी वो ये स्थिति है कि शादी भी हो गई, इतना प्रेशर फैमिली का, डिप्रेशन, ना जाने क्या क्या उनके साथ हो रहा है। मतलब इसमें भी बहुत ज़्यादा जो है उन्होंने, देखिए, करियर अनिर्णय या गलत करियर का चयन, और यहीं पर अगर वो करियर ये जो काउंसलर से मिल लेते। फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, सामाजिक रूप से हाँ, आपका जो आप देखते हो कि गिरावट आती है सामाजिकता में, राइट, खुद को लेकर के जो वैल्यूज़ में गिरावट आती है। और देखिए, सबसे आपका सब कुछ लुट जाए ना सर, तो भी आप खड़े हो जाएंगे अगर आपका आप में विश्वास अभी भी है। हाँ, और अगर आपका आप में विश्वास चला गया ना सर, तो अगर आपके पास आज सब कुछ भी है ना, तो भी कुछ अंततः नहीं, आप लुटा देंगे। लुटा देंगे। सर होता क्या है ना कि हम लोग ना जाल में फंस जाते हैं। जाल में ये कि उन्होंने क्या सोचा था, मैं उनसे बात करता हूँ, आज भी मिलता हूँ, तो वो जाल में कैसे फंसे कि उन्होंने सोचा कि यार 2 साल मैंने ये जॉब करी, ठीक है मैं सेट हूँ, 1 साल हम गवर्नमेंट जॉब की 2 साल हम तैयारी करेंगे, अगर हो जाएगा तो ठीक है, नहीं होगा तो हम दोबारा से इसी करियर में आ जाएंगे। हुआ क्या कि उन्होंने 2 साल तैयारी करी, उनको लगा कि यार बस 5 नंबर से रह गया, 1 साल और दे देते हैं। 1 साल करा तो अगले साल हुआ कि यार 4 नंबर से रह गए, 3 नंबर से रह गए, और ऐसे करते करते वो फिर उनका किसी साल पैटर्न बदल जाता है। पैटर्न बदल गया, कुछ हो गया ना, तो वो एक तरीके से जाल में फंसते चले गए। और आज उन्होंने 8 साल लगा दिए और वो फंस गए पूरी तरीके से। अभी उनके पास कोई ऑप्शन नहीं ही बचा है, अब क्या ही नहीं, कर देखिए, सकते हैं। ऑप्शन तो होते हैं। हाँ, क्योंकि नहीं, इन्होंने 8 साल अगर मेहनत करी है, तो आप उन्हीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी को वो पढ़ा सकते हैं। आजकल पढ़ा कई सकते हैं। सारे नहीं, ऐसे बिल्कुल, टीचर्स बिल्कुल। हैं जिन्होंने अपना वो एग्जाम क्लियर नहीं हुआ था, लेकिन वो आज अच्छे ढंग से उसको पढ़ा पा रहे हैं। सही तो बात अगर है। उनका एक्सप्लेनेशन पावर अच्छा है, कम्युनिकेशन पावर अच्छा है, नहीं है तो अच्छा करें, नहीं है तो हम यही अच्छा सिखाते करें, हैं, हाँ। नहीं है तो भाई करो। आज हर चीज़ के एक्सपर्ट हैं और ऑनलाइन एक्सपर्ट्स हैं, आपको कहीं जाना भी नहीं है। तो जाना आप क्या कीजिए कि जो स्किल आपके पास है, जो क्वालिटी आपके पास है, और एक नई चीज़ सीख के आप वो अपना अच्छा कर सकते हैं। आफ्टर कोविड ऐसा हुआ है कि बहुत बड़ा बदलाव हुआ है पूरे हमारे समाज में, करियर में, जॉब्स में, बिजनेस में। मैंने ये देखा है कि जो लोग अभी ओल्ड एज में हैं, आफ्टर 50-60 प्लस वाले लोग हैं, उनको इस टाइम पर ना बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो 50 प्लस हैं, 60 प्लस हैं। कल तो हमारे पास ऐसे पर्सन आए जो 75 एज के हैं, बहुत नॉलेज है, करोड़ों का कमाई करा है, सब कुछ है, और अभी भी वो भटके हुए हैं। अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है, डीमोटिवेटेड हैं, कुछ करना चाहते हैं। आप देखिएगा ओल्ड एज के लोगों को इस चीज़ की मुझे लगता है कि ज़रूरत पड़ रही है। क्या हम उनके लिए भी कुछ ऐसा प्रोग्राम है हमारे पास? देखिए, ये एकदम नई चीज़ मुझे एकदम पता नई चली चीज़ है है। सर, मतलब एकदम, ये मतलब इस मेरे एज पास सर ग्रुप आए में, हैं पर्सनली, हाँ, काफ़ी लोग आए हैं। हाँ, और ये आफ्टर कोविड ही सिचुएशन आई है, क्योंकि पहले तो क्या था कि यार सबके पास जॉब्स थी, अब बहुत सारे लोग जॉबलेस हैं, बहुत सारे बिजनेसेस खत्म हो गए हैं। देखिए, एक तरफ आप कह रहे हैं ना कि बहुत सारे लोग जॉबलेस हैं, हाँ, दूसरी तरफ अगर आप कई सारी रिपोर्ट्स देखें, राइट, कई सारी सरकारी रिपोर्ट्स और कई सारी गैर सरकारी ये एजेंसी जॉबलेस वाली चीज़ तो मैं ये 60 से देखूंगा। 70% लोग जो कि हायर टेक्निकल सब्जेक्ट्स पढ़ के बैठे हैं, हाँ, वो अनएम्प्लॉयबल है। आप देखिए, जॉबलेस की बात नहीं हो रही है। हाँ, आपको कोई एम्प्लॉयमेंट दे भी नहीं सकता, दे भी नहीं सकता है। प्रॉब्लम तो यहाँ पड़ रही है ना, राइट। कंपनियों को आज भी अच्छे लोगों की जरूरत है, जरूरत है हमें। अब खुद ये जो जरूरत है। एज ग्रुप आप बता रहे हैं ना, ये इतना टेक्नो सेवी नहीं है, और अब धीरे धीरे सभी मार्केट और सारे एवेन्यूज टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं। तो आप उनको क्या सजेस्ट करेंगे? क्योंकि ये बहुत अच्छी एडवाइस हो सकती है, क्योंकि मुझे लगता है कि जो इस ओल्ड एज ग्रुप के लोग हैं, जो करियर में भटके हुए हैं, मतलब बच्चों को तो ज़रूरत है, बनता है, चलता है, सब ठीक, उनके पास तो अभी कोई रास्ता नहीं है, कोई ऑप्शन भी नहीं है, इतनी लंबी लाइफ भी नहीं है। अब वो कुछ आप गाइड करिएगा कि वो लोग क्या कर सकते हैं, आप उनकी कैसे मदद कर सकते हैं? मैं ये कहता हूँ, उनके पास जो सबसे बड़ी चीज़ है ना, वो है अनुभव। हाँ, और जो चीज़ उनके पास नहीं है, वो है आज की टेक्नोलॉजी का एक्सपोजर। तो उन्हें चाहिए कि वो किसी यंग, उनके पोते की उम्र का, उनके बेटे की उम्र का एक पार्टनर ढूंढें,
जिस जो कि टेक्नो सेवी हो, इनका अनुभव, इनकी टेक्नो सेवीनेस, ये जो एक कॉम्बिनेशन बनेगी ये परफेक्ट होगा। ओके, ये उनके लिए सबसे बेस्ट हो सकता बहुत है। अच्छी एडवाइस। ये है क्योंकि दे आर फुल ऑफ एक्सपीरियंसेस बट देन दे डोंट हैव द राइट स्टेज। सही बात। और वो अब वो अगर आप चाहोगे कि अब हम आप उनको वो सब चीजें सिखाएं, वो मुश्किल प्रैक्टिकली नहीं पॉसिबल मुश्किल है, उनकी क्षमताएं भी कम हो जाती आपके हैं। भी पिताजी आए थे हमारे यहाँ सीखने के लिए। जी जी। पहले तो बहुत एक्साइटेड थे, लेकिन बाद में उनको रियलाइज हुआ इतनी एज, तो उनको लगा कि यार ये चीज़ सीख नहीं पाएंगे। तो देखिए मेरे पिताजी एक एक्सेप्शनल व्यक्ति, मैं आपको बता दूं हाँ, कि जब हम लोग 12th में थे, उन्होंने बीएससी की, बीएससी के बाद वो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में साइंटिफिक ऑब्जर्वर लग गए। राइट। लेकिन कहीं ना कहीं उनको टीस थी कि मैंने मास्टर्स नहीं करी। तो आप विश्वास करोगे कि मैं और मेरे पापा कॉलेज में एग्जाम देने साथ जाते थे। अच्छा। कि जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था तो उन्होंने कहा कि मैं पोस्ट ग्रेजुएशन का एग्जाम दूंगा। अच्छा, राइट। ग्रेट। तो उनका ये था कि सन शुड स्टार्ट फ्रॉम वेयर फादर हैज एंडेड। ओके। तो उसने कहा यार फिर तू ग्रेजुएशन नहीं, मैं पोस्ट ग्रेजुएशन करता हूँ ताकि तू पीएचडी तक जाए। ठीक है। तो मेरे पिताजी का ये है कि वो अभी भी नई चीजें सीखने के लिए तैयार रहते हैं। हाँ, वो जो आपने भी देखा होगा कि 2-3 दिन वो उत्साह से आए, फिर उनको खुद को लगा कि जो एक टेक्निकल बेसिक्स चाहिए वो उनके पास नहीं उनके है, पास लेकिन नहीं है, सीखने के लिए वो आज भी तैयार है। हाँ। पर ये मैं भी ये मानता हूँ कि उनका जो अनुभव है उसके साथ जब भी कोई, चाहे मैं या कोई भी यंग कोलैबोरेटर जो उनके साथ जुड़ेगा, तो उनके अनुभव के साथ एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन बनेगा ही, बन ही जाता है। तो बहुत अच्छी पर्सनैलिटी है वो, बात करके ही मुझे बड़ा इंस्पिरेशन मिली थी उनसे, और बहुत अच्छा, वेरी गुड। और कुछ सर बताना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को कि लाइक लोग आपसे किस तरीके से जुड़ सकते हैं, कैसे आपसे बात कर सकते हैं? बहुत सारे लोगों को शायद करियर काउंसलिंग की ज़रूरत होगी, या अभी इस पॉडकास्ट के बाद में उनको मन बना होगा कि यार नहीं करियर काउंसलिंग करानी है, तो वो लोग आपसे कैसे मदद कर सकते हैं, कैसे आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं? देखिए जितने भी मोड्स होते हैं। और एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा सर, क्या इसका कोई कोर्स वगैरह भी होता है, या फिर सिर्फ एक काउंसलिंग का, मतलब जो आपने बताया कि करियर सारथी, करियर मंत्रा और ये चीज़ें? नहीं, बाकायदा कोर्स है, मैंने खुद ने सीखा है। अच्छा। और एक कंपनी है एड्यू माइलस्टोन्स, हमने उस एड्यू माइलस्टोन्स बैंगलोर बेस्ड कंपनी वो सबको करने की जरूरत तो नहीं है? सबको करने की जरूरत नहीं, जो करियर काउंसलर बनना चाहता है। अच्छा, करियर काउंसलर जो बनना चाहता हाँ, है। जैसे आपने कोर्स की बात की, हाँ। तो करियर काउंसलर अगर कोई बनना चाहता है तो उसके कोर्सेज हैं और ड्यूरेशंस हैं। ओके। और पूरा साइकोलॉजी बेस्ड है। इसमें लगभग कितना एक पर्सन को खर्चा आता है अगर करियर काउंसलर बनना है? तो कोर्स कितने का है? ऑलमोस्ट अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं, फिर भी एवरेज 30,000 से लेकर 1 लाख रुपए। और सतत प्रक्रिया है, आपको लगातार सीखते रहना पड़ता है क्योंकि नए नए करियर एवेन्यूज आ रहे हैं। राइट। और उसके बाद अपना सेटअप लगाना ऑनलाइन ऑफलाइन, वो एक अलग खर्चा हो जाता है, एक्सपेंस हो गया। राइट। लेकिन सीखा जा सकता है, कोई भी सीख सकता है। हमारे पास एक, आप दोनों सर्विस देते हैं क्या? हाँ, हम दोनों सर्विसेज देते हैं। करियर काउंसलर किसी को बनना है वो भी आपसे कांटेक्ट कर सकता है? हाँ। एंड करियर काउंसलिंग किसी को करानी है तो वो भी आपसे कांटेक्ट कर वो भी हमसे कांटेक्ट कर सकता है। करियर काउंसलर सिखाने का अभी हमने हमारा इंस्टीट्यूट वैसा डेवलप नहीं किया है। उसकी ज़रूरत है, ऐसा अभी हमें लग रहा है। लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरत समाज को अभी करियर काउंसलर्स जो अवेलेबल हैं, हम जैसे लोग अभी पेरेंट्स तक, बच्चों तक पहुंच पाएँ, प्रोफेशनल्स तक पहुंच पाएँ कि आप हमारी मदद लेके बहुत कम पैसों में, राइट। मैं ये कह सकता हूँ कि कई बार लोग पेनी वाइज हैं और पाउंड फूल। मतलब आपके पाउंड्स वेस्ट हो रहे हैं, उसकी चिंता नहीं है, लेकिन पेनी के लिए आप परेशान हो रहे हो। एकदम सही बात, रुपया गया कोई बात नहीं, चवन्नी ना है। हाँ, राइट, ये वाली बात है। तो मैं उनसे कहूँगा कि आप पाउंड वाइज बनिए, पेनी फूल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो हमारी मदद इस तरीके से ले सकते हैं। वो इंटरनेट पर माइंड स्प्राउट करियर हब ढूंढें, एंड साथ ही साथ हम आपका नंबर भी दे दे रहे हैं, डायरेक्टली आपके नंबर पर कॉल भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और सभी जो मीन्स हैं ऑनलाइन पर हम अवेलेबल हैं। और लखनऊ में हमारा माइंड स्प्राउट करियर हब का ऑफिस भी है, आलमबाग एरिया में। आप ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों तरह के सर्विस देते हैं? दोनों तरीके देते हैं। इनफैक्ट कुछ ऐसे भी अभी मैंने काउंसलिंग करी है जिसमें जो हमारा काउंसली है वो दुबई में है, राइट। 3 दिन पहले जब मैंने एक स्टूडेंट की काउंसलिंग की, वो पारादीप में बैठी है, राइट। तो अब देखिए कोविड के बाद आप जानते हैं ना कि डिस्टेंसेस अब इमैटेरियल हो गई है, इमैटेरियल हो गई है। सही बात, सही बात। सो थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत सारा एडवाइस लोगों को मिला, बहुत सारा सही डायरेक्शन मिला।
बाकी जिन भी लोगों की, चाहे आप एक स्टूडेंट हैं, चाहे आप एक पेरेंट हैं, आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं, अगर आपको लगता है कि आपको किसी भी तरह का डाउट है, आपको करियर काउंसलिंग की ज़रूरत है, तो आप एक थोड़ा सा अमाउंट इन्वेस्ट करके एक सही करियर काउंसलिंग या फिर हमारे एक्सपर्ट सर डॉक्टर अमित बलानी सर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं और इनसे बात करके आप एक सही करियर गाइडेंस आप इनसे ले सकते हैं। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। सो थैंक यू रवि सर, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और मुझे उम्मीद है कि मैं और ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाऊंगा बिल्कुल, बिल्कुल, और हमारा ये जो इनिशिएटिव है वो सफल रहेगा। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू सर, थैंक यू।